परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज बुधवार को हम एक बार फिर संगति में हैं और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए आए हैं। और आज एक वचन निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय है, उसका 36वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय है, उसका 36 वचन। जी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ऐसा लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। जगत को प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ जगत में है सब उसका हो जाए। कार उसके पास हो जाए, अच्छा बंगलो उसके पास हो जाए, अच्छा स्विमिंग पूल हो, अच्छा क्या कहते हैं, सब कुछ हो, इवन प्राइवेट जेट भी उसके पास हो, अपना हवाई जहाज उसके पास हो, सब कुछ हो उसके पास। लेकिन वचन में लिखा हुआ है उसके बावजूद भी क्या लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एक मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूँ, कहानी जो गौर से सुनना आप। कि एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, पूरा दुनिया में भ्रमण किया हुआ। एक बार किसी वो जगह बनारस जैसे किसी जगह पर था वो, तो उसने बोला एक नदी के किनारे आकर कि मुझे नाव पार करा दो। नाव में बैठ गया, नाव वाले से बात पूछने लगा, नाव वाले से बातें कर रहा है और नाव वाले उससे बात कर रहा, हाँ भाई कितने पढ़े लिखे हो। नाव वाले ने बोला, भाऊ जी हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम्हारी समझ लो 75% ज़िंदगी तो बेकार है। जो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी 25% ज़िंदगी तो बेकार है। फिर वो नाव वाला नाव चला रहा है, वो बातें कर रहा है। फिर वो कहता अच्छा, उसे बात करते करते पूछ रहा, कहीं गए हो दुनिया में, कहीं घूमे हो नहीं घूमे, ताजमहल देखा है, कश्मीर के पहाड़ के बारे में कुछ मालूम, बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। उन्होंने बोला, बाबू जी हमें तो यहीं से फुर्सत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं घूमे फिर में। अरे पढ़ा लिखा भी नहीं है, कहीं घूमा फिरा भी नहीं है। तो कह रहा समझ लो तेरे 50% ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है। घूमा फिर, पढ़ा लिखा भी नहीं और घूमा फिरा भी नहीं है। देखना चाहिए दुनिया कितनी हसीन है, खूबसूरत है। फिर वो आगे थोड़ा और चल रहा है। फिर कहता हाँ ये बता कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तेरे ऊपर तो पैसे वैसे हैं नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये बचा के तूने रखे हुए नहीं आया। बाबूजी रोज़ कमाते रोज़ खर्च हो जाते हैं, पैसे भी नहीं तेरे पास, तो समझ ले तेरे पास ना तो एजुकेशन है, ना कहीं तू घूमा है, ना तेरे पास अकाउंट में सेविंग मनी है, तो तेरा 75% जीवन बेकार है। वो ऐसा बोल दिया। कुछ देर के बाद बहुत भयानक तूफान उठा, लहरें उठने लगी। तो उन्होंने बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है कि नहीं, कि नाव चलानी आती है कि नहीं, तो आपका तो 100% जीवन बेकार है। मैं तो वो कूद के पार हो गया, वो डूब गया। इट मीन्स कहने के लिए है, अभी वो सोचे कि मेरा जो एजुकेशन मुझे बचाएगा, मेरा इतना देशाटन किया है। जैसे मैं अपने विषय में बात करूं, मैंने भारत में तो तकरीबन बहुत से राज्य, कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर में भी कुछ जगह गया हूँ जो मेन कश्मीर है वहाँ नहीं जा पाया, जैसे कहते हैं जो पहलगाम वगैरह समथिंग एरियाज़ में। तो बहुत सी जगह पर मैंने भारत में भ्रमण किया, बहुत प्रकार के भोजन खाए, बहुत प्रकार का मैंने पैसा देखा, बहुत कुछ संसार में देखा, सब कुछ देख लिया। उसके बावजूद भी यदि यीशु मसीह को नहीं जाना तो जीवन बेकार है। आज के जो मुख्य टॉपिक है, अगर हमने यीशु मसीह को नहीं जाना तो सब कुछ होने के बावजूद भी, वचन में लिखा हुआ है, पशु सरीका है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाए, वो जान नहीं पाए। बाइबल में एक किस्सा भी है, मत्ती 14 अध्याय में एक किस्सा है। किस्सा इस प्रकार करके है कि एक क्या नाम है, नदी में क्या हो रही थी, लहरें बहुत तेज उठ रही हैं, आंधी आ रही है और घबरा रहे हैं, नाव डूब रही है। यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं। उन लोग क्या समझ रहे हैं, भूत है। उसने बोला भूत है, भूत है। यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, डरो मत। उसने बोला प्रभु यदि तू है, यदि तू है तो क्या कर, हमें बचा ले। मैं कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सोच रहे होंगे यार इतने साल से मेरे साथ रह रहे हैं, इसको आज तक मेरी परछाई से समझ जाना चाहिए था यीशु मसीह है। कभी कभी आज के ज़माने में, आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसा होती है कि आजकल वो कहते हैं उसके घर में वो आया हुआ काफ़ी देर से बैठा हुआ, अरे तुम्हें कैसे मालूम बैठा हुआ, अब उसकी गाड़ी को नहीं जानता, उसके नंबर मालूम है गाड़ी का, उसकी गाड़ी 2 घंटे से वहीं खड़ी है।
उसका नंबर मालूम है पाजी साहब, उसका नंबर ये है यूपी 81 सैमसंग ये। अच्छा 2 घंटे से वही है यार। तो आजकल इतना तेज हो गया कि जो साथ नहीं रहते लोग वो आजकल अपने दिमाग की टेक्नोलॉजी से पहचान जाते हैं। लेकिन चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, लेकिन यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। और यीशु मसीह से एक बार कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, यीशु मसीह हमें बता दे तू कौन है। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, यीशु मसीह बातें कर रहे हैं मूसा की और एलिया की, तो कह रहे हैं यीशु मसीह हमें बता दे तू कौन है? यीशु मसीह हमें पिता से मिला दे। आज बहुत से लोग हैं, मसीह समाज भी बटा हुआ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। वो ये नहीं समझ पाते कि ये यीशु ही है तीनों। पिता कौन है? यीशु। पुत्र कौन है? यीशु। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु। एक शब्द में क्लियर करूंगा। पहला वचन में लिखा हुआ है कि वचन यीशु मसीह कह रहा है मेरे बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 8 अध्याय में कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। तो कौन है यीशु मसीह? निर्गमन में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, निर्गमन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने कहा कि जब मैं मिस्र में जाऊं और मिस्र में जाकर लोगों से बातचीत करूं और बताऊं कि आप कौन हैं तो मुझे क्या उत्तर देना है। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या बोला यहोवा ने? उनसे कह देना जो कहता है मैं हूं उसी ने भेजा है। हाँ मैं हूं। निर्गमन में लिखा हुआ है क्या 3 अध्याय में कि वो कहता है जो मैं हूं, मतलब जो मैं हूं कहता है। और यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूं है। और यीशु मसीह कह रहा, और देखिए यीशु मसीह मलकीसिदक के रूप में वचन में लिखा हुआ है नजर आया, तो यानी कि दशमांश भी देते हैं तो किसको दिया जाता है? यीशु मसीह को। और ये तो हो गया पिता भी यीशु मसीह है, पुत्र भी यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह। कैसे? यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूँ और शीघ्र तुम्हारे पास आता हूँ। तो उसने बोला कैसे? फिर यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें सत्य का आत्मा भेजूंगा सहायक, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह कह रहा मैं जाता हूँ और आता हूँ। इसका मतलब वो गया शरीर के रूप में और आया पवित्र आत्मा के रूप में और हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। इसको जानने के लिए लोगों को सालों की स्टडी, थियोलॉजी, पढ़ाई सब कुछ कर करके इतना बेकार जिंदगी कर लिया कि आज तक वो अपना जीवन बेकार हो गया है। हम अपना जीवन को बेकार नहीं करना है। होशे की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 3 वचन और 6 वचन को पढ़ेंगे जी। होशे उसका 6ठा अध्याय और उसका 3 वचन और 6 वचन। आओ हम ज्ञान ढूंढें, लिखा हुआ है आओ हम ज्ञान ढूंढें। ज्ञान ढूंढना अच्छी बात है, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ अब ज्ञान ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आपको यहोवा का ज्ञान हो यानी यीशु मसीह का ज्ञान हो यानी पवित्र आत्मा का ज्ञान हो तो 10 वेरी गुड। ज्ञान हो अच्छी बात है, ज्ञान में कोई बुराई नहीं है। और मैं कहता हूँ पास्टर बनने के लिए भी आपको हर प्रकार का ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। एक आज के समय में भी एक सक्षम व्यक्ति होने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके ज्ञान में यहोवा का ज्ञान मिल जाए ना, तो कहते हैं ना एक शब्द है मुहावरा, सोने पे सुहागा हो जाए। आपके ज्ञान में यहोवा का ज्ञान मिल जाए, आप स्टडी कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, आपके स्टडी में बाइबल की स्टडी शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा है। वचन में लिखा मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। तो क्या लिखा हुआ है? आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। क्या करना है? यत्न, कोशिश करना। यत्न का मतलब है परिश्रम से। यहोवा के ज्ञान में परिश्रम मिलेगा। कभी भूखा रहना भी पड़ सकता है, कभी कहेंगे क्या फ़ायदा, हम तो बीमार हो गए, ऐसे बाइबल को तो जला देना चाहिए। ऐसे पादरी लोगों से क्या फ़ायदा कि रोज़ आते हैं पादरी घर में दुआ कर जाते हैं, दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन हम ठीक ही नहीं हो रहे। तो हम क्या यत्न करना पड़ेगा, बहुत सी परेशानियाँ बीच आएंगी। ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, यानी कि वो यीशु मसीह आने वाला है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत के वर्षा के समान जिससे भूमि सृष्टि। इसका मतलब हम ज्ञान इस बात का रखें अंत के दिनों में कि यीशु मसीह आने वाला है। आगे 6 वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर कह रहा है तू यदि प्रेम करता मुझसे तो आप तेरा प्रेम टिकने वाला हो। कैसा प्रेम हो? स्थिर प्रेम का मतलब टिकने वाला प्रेम। ऐसा नहीं, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज तेरे साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ है। और वो जो प्रेम है जो कल वैलेंटाइन डे मनाया गया, वो संसारिक प्रेम है। ऐसा प्रेम
जो किसी के साथ टिकता है नहीं टिकता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखिए परमेश्वर फिर वो बात कह रहा है, होम बलियों से मिले, इसका मतलब बहुत सा तुम दान दे दो, उससे बेटर ये है कि तुम परमेश्वर का ज्ञान रखोगे। ज्ञान रखो मतलब उसकी खोज करो, ज्ञान रखो। और एक जगह और भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब पुस्तक, उसका 9 अध्याय है और उसका 23 और 24। यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। जी हाँ, यहोवा यूं कहता है। अब देखिए, अभी हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि हम कह रहे हैं ज्ञान ढूंढने वाला यहोवा का, तो ज्ञान ढूंढने, लेकिन ज्ञान पर घमंड ना करें। कि जैसे वो मैंने नाव वाले की कहानी आपको बताई कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, वो कह रहा है ज्ञान, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी, बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े मतलब वीर योद्धा इस पृथ्वी से फना हो गए, और बड़ी चुटकी से फना हो गए। अभी एक मैं आपको एक वीर योद्धा की बात बताऊं तो एक वीर योद्धा है, आपने सुना होगा नाम, ब्रूस ली। एक अब हमने फिल्म में देखते थे, बड़ा फेमस था। पता चला उसके रहस्यमय मौत हो गई। जो कईयों को मौत के घाट उतार सकता, उसको मार्शल आर्ट आती थी, वो रहस्यमय मौत, असमय मौत, मतलब बूढ़ा होके भी नहीं खत्म हुआ। अरे तुम तो लाखों को मार सकते हो, तुम कैसे जल्दी मर गए? क्योंकि उसके बाद ताकत तो थी। बड़े बड़े मैंने कई लोगों को देखा, रहस्यमय मौत, हिटलर रहस्यमय मौत हुई, नेपोलियन बोनापार्ट रहस्यमय मौत, बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया को कब्जा में कर लिया। सिकंदर एक बीमारी से मर गया है। बड़े बड़े लोग जिसने पूरी दुनिया को तहलका मचा दिया। लेकिन इसलिए लिखा हुआ है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। इसका क्या मतलब है? धन भी अस्थाई है। वो कहते नहीं धन, कि वो कहते चलाए माने आज मेरे पास, अकल किसी और के पास है। धन कभी किसी के पास टिकता नहीं है, और धन हमारी ज़रूरत के लिए है। धन ही हमारा जीवन नहीं है, हमारी ज़रूरत के लिए, ज़रूरत के हिसाब, धन ना ज़रूरत के हिसाब से है। धन के विषय में एक मुझे रियल कहानी मालूम है, रियल कहानी, कोई फेक कहानी नहीं है। अमर उजाला अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक बर्फीला देश था, शायद स्कॉटलैंड है, पता नहीं कौन सा देश था, बहुत बर्फीला देश है। वहाँ पर 3 चोरों ने मिलकर चोरी की, और वहाँ पर चोरी करने के बाद एक बैंक को लूटा। बहुत सा पैसा, मैं सोच सकता हूँ डॉलर होगा, बहुत सा डॉलर वहाँ से लूट कर बक्सों के बक्सों गायब कर दिए और भाग गए। और भाग के वो जंगल में छुप गए। पुलिस वहाँ की, आपको मालूम है, बहुत मुस्तैद है, वो तलाश कर रही है। हेलीकॉप्टर से भी तलाश हो रही है उनकी, ज़मीन पर भी तलाश हो रही है उन चोरों की। और वो चोर सीधे कहाँ घुस गए? जंगल में। जंगल में गए, बर्फ़ गिरने लगी रात में। अब रात में तो बर्फ़ गिरेगी। अब बर्फ़ गिरने लगी, उन्होंने सिगरेट निकाली, पीते रहे, और जितने भी उनके पास कुछ जलाने के लिए होगा सामान, जला के वो तापते रहे। अब क्या हुआ? और ठंड, बर्फ़ बढ़ रही है, अब उनको गरमाई चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि अरे ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा, जो हमारे पास रखे हुए हैं वो नोटों की गड्डी निकाले, जलाते रहे और तापते रहे, जलाते रहे और तापते रहे। सुबह 4 बजे करीब हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था, उसने देखा जंगल में कुछ रोशनी सी है। उन्होंने आदेश दिया, कोई जंगल में रोशनी है, वहाँ पे धावा मारो। वो लोग सब अपना गन लेके उनको, भाई चोरी किया, भाई पैसा कहाँ? उनने बोला जेरा। अब उनने बोला तुम्हें जलाना ही था तो चुराया क्यों? इनोसेंस उनको बोला गया, इनोसेंस थीप, इनोसेंस रॉबर उनको बोला गया, तुमको जलाना ही था। उन्होंने बोला सारा तुमने, कितने जो कैश लूटा था वो कहाँ है? उन्होंने बोला सब जो गोल्ड तो ये बचा हुआ है, बाकी सब हमने जला देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीवन ज़्यादा बचाना उचित लगा, है ना। अगर अपने व्यक्ति अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ है? उसने मुझे प्राण की हमें हानि नहीं उठानी थी, हमने जीवन को बचाना था, इसलिए सारे कागजी पैसे जला दिए। तो क्या है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता और समझता है। आज घमंड का कारण ये है, मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, ये मेरे घमंड का कारण है।
यीशु मसीह को मैं समझ गया हूँ, मेरे घमंड का कारण है। अगर हम जान गए, समझ गए, लिखा हुआ है, और मुझे जानता और समझता है, और मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न भी होता हूँ। परमेश्वर बेकार की बातों से खुश नहीं होता। परमेश्वर को जानना समझना बड़े टेढ़ी खीर है। और मैं कहता हूँ इस संसार में यीशु मसीह को जो जान लिया, जो समझ लिया, वही इस संसार में सब कुछ है। देखिए, एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम पौलुस है। पहले साउल था। वो यीशु वचन में आपको पूरा क्लियर सब मसीह भाइयों को मालूम है। वो आज के ज़माने में जो आज के लोग ऊधम मचा रहे उससे भी खतरनाक था। आज तो बस पास्टरों को पकड़ रहे हैं। वचन में लिखा हुआ औरतों और बच्चों को भी पकड़ के ले आया करता था, जो यीशु मसीह के नाम पर प्रचार करते थे। वो अगर हम पहला अगर बोलेंगे, वो था जो मसीह विरोधी था, एक अलग दल बना लिया था उसने। और उसने अब तो गवर्नमेंट से लेटर नहीं लिया इन्होंने कि मसीह को सताने के लिए आजकल के लोगों ने, उसने पत्र भी ले लिया था गवर्नमेंट से। और वचन में लिखा दमिश्क जाने के लिए वो लिखा हुआ है कि पत्र लेकर कि जितने भी यीशु मसीह में पाए जाते हैं उनको पकड़वा के बंदी गृह में डाल दिया जाए। और वो इस मकसद से निकला। और जब इस मकसद से निकला तो बाइबल बताती है कि एकाएक तेज रोशनी हुई, घोड़े पर से गिर पड़ा, आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता। उसने बोला, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई। यीशु मसीह को देखा नहीं था उसने, पतरस ने देखा था, यूहन्ना ने देखा था, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को देखा था, और भी कई लोग थे उनको यीशु मसीह को देखा था। हूबहू बैठे हैं, बात करें, उसके साथ भोजन किया है। लेकिन उस साउल ने देखा नहीं था यीशु मसीह को। बस एक आकाशवाणी हुई और वो अंधा हो गया। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था वहाँ पर, पास्टर अन्य, उससे बोला गया तू जा, उसको परमेश्वर यीशु मसीह मेरे विषय में टीच कर और उसे बपतिस्मा दे। उसने बोला, प्रभु तू जानता नहीं वो कौन है, ऐसे आदमी के पास मुझे भेज रहा है। उसने बोला, तू जा तो सही और देख वो अंधा है। और वो घबरा के वो पास्टर कैसे गया होगा, अरे यार वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, RSS का आदमी, बजरंग दल का, कुछ भी बोल सकते हो उसे, हिंदूवादी संगठन का या कुछ और भी संगठन बोल सकते हैं। ओह बड़ा खतरनाक है, आतंकवादी संगठन का, भाई उसको तो पास जाना नहीं है। गया, जाकर प्रीच किया, प्रचार किया। वचन में लिखा उसके सर पे हाथ रखे तो उसके आंख में से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। और प्रभु का ऐसा पास्टर, ऐसा प्रचारक, ऐसा प्रेमी, ऐसा यीशु मसीह को जान गया, ऐसा जान गया तो कि वो कहता है कि इस संसार के बहुत सी चीज़ों को मैं कूड़ा करकट समझता हूँ और बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि यीशु मसीह को कैसे पालूं। फिलिपियों में लिखा हुआ है, देखिए वो कहता है मैं इससे कूड़ा करकट समझता हूँ कि मैं यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए सब हीरा मोती सबको कूड़ा समझता हूँ। वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, वचन में लिखा हुआ है, अगर तू एक बार बहस हो गई थी तो कह रहा हो तो मुझसे पढ़ाई की बात कर रहा। अरे गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने शास्त्रों की ट्रेनिंग की है। शास्त्रों की ट्रेनिंग करने वाला व्यक्ति गमलीएल के चरणों में बैठकर बहुत बड़ा थियोलॉजी की ट्रेनिंग करी, धर्म विज्ञान की बड़ी कट्टरता के साथ ट्रेनिंग करी। अरे पतरस क्या जानता है मेरे आगे, वो तो जिंदगी भर मछली पकड़ी है। अरे उसने यूहन्ना से क्या मतलब, यूहन्ना क्या जानता है। और क्या मैंने 13 पत्री लिख दी, नया नियम में अगर 13 पत्री निकाल दूं तो नया नियम बच गई क्या। इतना स्ट्रांग है वो। बस सबसे ज्यादा यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में से यहूदा इस्करियोती हटा के 11 रह गए, बाद में मत्तिया जोड़ लिया गया तो 12 हो गए। 12 शिष्यों में सबसे ज्यादा काम किसने किया, पौलुस ने, जो कि 12 शिष्य थे भी नहीं। इसका मतलब शिष्य ने काम नहीं किया जो यीशु मसीह के संग रहे, लेकिन वो जान गया, समझ गया। यूहन्ना में अब जो एक्ट में लिखा हुआ 9 अध्याय में उसकी कहानी, वो जान गया। वो कह रहे कौन है प्रभु तू, उसने बोला मैं यीशु हूँ। वो कह रहे यार इस नाम को तो मैं जानता हूँ, इस नाम को तो मैं जानता हूँ क्योंकि इस नाम के लोगों को मैं तो सताता हूँ। तब वो यीशु मसीह को जान गया और समझ गया। जानना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अमिताभ बच्चन हमें नहीं जानता। हम शाहरुख खान को जानते हैं, शाहरुख खान हमें नहीं जानता। लेकिन हम जिसको जानना चाहते हैं वो हमारे पुस्तकों को जानता है। हालेलुया। वचन में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनों को पहचानता है। गलातियों में लिखा हुआ है परमेश्वर अपनों को पहचानता है। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि यीशु मसीह मुझे जानता है। और इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या करना है, सारे जगत को प्राप्त कर लिया लेकिन यीशु मसीह को ही नहीं समझ पाए तो बेकार है। 1-2 वचन और जल्दी से पढ़ दें फिर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना की पत्री और तीतुस की पत्री दोनों हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय
उसका प्रेज़ गॉड, वैसे हम उसका 3 वचन पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है 2:3, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जानने के लिए क्या यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, तो लोग और जान गया। और लिखा वो जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। और जो कोई उसके वचन पर ना चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अगर कोई व्यक्ति कहे यीशु मसीह को जानता हूँ, वचन में कह रहा है यीशु मसीह के अनुसार नए जीवन जी रहा, तो वो यीशु मसीह को जानने का दावा झूठ बोल रहा है। आज कई लोग कहते हैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, क्रोध में आकर तुरंत कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देते हैं। बड़े बड़े प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट और पास्टर्स को मैंने देखा है, उनकी ज़बान कुछ और बोलती है, उनके हाथ पैर कुछ और बोलते हैं, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कुछ और बोलते हैं। एक वचन और है तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और वे अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम की योग्य नहीं है। लेकिन वो कहते तो हैं कि हम अपने कामों से इनकार करते हैं और वे घृणित हैं। इसका मतलब घृणित हो सकता खाते हो सकता पीते हो। आगे लिखा हुआ आज्ञा ना मानने वाले हैं, वो बस प्रचार कर सकते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते और किसी अच्छे काम की योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय हम सोचें, अगर हम सारे जगत को प्राप्त कर लें। एक व्यक्ति ने बोला क्या आपके पास आप एक अच्छे पास्टर है कि अच्छे पास्टर की क्या निशानी है? उसने बोला अच्छे पास्टर की निशान है उसका अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छा चर्च बिल्डिंग होना चाहिए, एक अच्छी बड़ी कांग्रेगेशन होना चाहिए और एक अच्छी बड़ी कार होना चाहिए। मैंने बोला और कुछ? यही एक अच्छे पास्टर की निशानी है। यीशु मसीह ने बोला कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सर छुपाने के लिए शेल्टर जगह भी नहीं है। तो यीशु मसीह कह रहा मेरा जीवन ऐसा है, तुम्हारा जीवन क्या है? एक बार क्या हुआ, पतरस ने एक लंगड़े व्यक्ति को ठीक किया, तो पतरस ने क्या बोला उससे? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है? यीशु का नाम। वो यीशु के नाम को जान गया था, समझ गया था। एक कहानी मैं बताकर समाप्त करता हूँ। मैंने कहानी से शुरुआत की थी, कहानी से ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार एक पास्टर साहब थे, चर्च ख़त्म हो गया और उन्होंने यही प्रचार किया था उस दिन चर्च में। क्या प्रचार किया कि मेरे पास सोना चांदी नहीं, यीशु के नाम से चल फिर। वो प्रचार किया पास्टर ने, तो वो एक व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया। वो चर्च ख़त्म होने के बाद सब उठ के चले गए। तो उन्होंने बोला लाओ पादी साहब से मैं अकेले में अपने लिए प्रार्थना कराऊंगा। वो प्रार्थना कराने के लिए गया तो पादी साहब चंदे की थैली पलट के पैसे अलग कर रहे थे। वो बहुत पुरानी बात है, कैथोलिक फादर की बात थी वो। तो एक पादी साहब पलट रहे थे, सोना अलग कर रहे थे, चांदी अलग कर रहे थे। उस समय वो था एक सिस्टम, सोना अलग कर रहे थे, चांदी अलग कर रहे थे। तो वो अचानक से बीमार व्यक्ति पहुंचा पादी साहब के कमरे में और जाकर वो प्रार्थना करने के लिए बोला पादी साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उन्होंने क्या बोला? मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उन्होंने बोला उन्होंने जो पैसे थे उसको ऐसे करके सरका के उसके ऊपर कुछ कागज रख दिया, पादरी ने छुपा दिया पैसे को। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ। उसने बोला नहीं पादी साहब आप पैसे गिन लो, मैं कभी और आऊँगा आपके लिए प्रार्थना कराने। क्यों, क्या बात हो गया? हम तो कभी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो गई? कि प्रॉब्लम ये हो गई कि आज आपने प्रचार किया मेरे पास जिसमें पतरस कहता है मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, यीशु मसीह का नाम है। आपके पास सोना भी बहुत है चांदी भी बहुत है, तो इसका मतलब यीशु मसीह का नाम नहीं होगा। हाँ, कई ऐसा बोलते हैं पास्टर। एक पास्टर ने तो मुझसे बोला कितनी शादी कर चुके हो, करा चुके? मैं हर शादी में एक सोने की अंगूठी लेता हूँ मैं। कितनी अंगूठी दिख रही है आप? वो कह रहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है। वो कह रहा पास्टर मैं आपसे प्रार्थना नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके पास क्या है? सोना और चांदी है, तो जरूर बाइबल के अनुसार आपके पास यीशु मसीह का नाम नहीं होगा। और उस व्यक्ति ने उससे प्रार्थना नहीं कराई। तो आज का वो है मेरा टॉपिक कि हम परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। वचन में लिखा वो सारे संसार को प्राप्त कर लें, लेकिन यीशु मसीह को ना जान पाए, समझ पाएँ, तो हमारा सब कुछ क्या है? बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी।